इंदौर तशरीफ लाए हुए उस नौजवान शायर को आवाज दे जिसके लिए कहा जाए कि इल्म शऊर से भरपूर शायरी इधर खास गुलस्ता बेहतरीन शायरी के लिए ये नाम पूरे हिंदुस्तान में जाना पहचाना जाने लगा है। जनाब इन्नू आलम से मेरी मुराद है जो तशरीफ लाए और अपने कलाम से महसूस फरमाए। जनाब इन्नू आलम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर चिंतामणि मालवीय साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारकबाद हम सभी शोरा जितने भी शायर हैं लोगों की जानिब से। डॉक्टर ज़िया राना साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। फहरिस्त तवील है तो शेर सुनाए बगैर किसी तमीद के फिर मुझे अपने बुला दिया मेरी पहचान और मेरे शेर देने। दोस्तों बहुत खुशी का मौका हमारे लिए कि हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स में भी इस तरह की अदबी महफिलें आरास्ता की जाती हैं। मैं शबनम अली साहिबा को, ज़िया राना साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात, हम मालवा के लोग हैं। ये उज्जैन इंदौर से लेकर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है कि उज्जैन इंदौर के लोग बहुत आर पार होते हैं। जी मैं वहीं से चार मिसरे पेश करता हूँ। समाज फरमाइए जी। इस पार से होते हुए उस पार देखना, इस पार से होते हुए उस पार देखना, जो हमको देखना तो कई बार देखना। इस पार से होते हुए उस पार देखना, जो हमको देखना तो कई बार देखना। हम करके दिखाते हैं कभी बोलते नहीं, तुमको यकीन हो तो कल अखबार देखना। हम करके दिखाते हैं कभी बोलते नहीं, तुमको यकीन हो तो कल अखबार देखना। एक मतलब एक शेर और याद आया, तुमको यकीन हो तो कल अखबार देखना। तुम जा तो रहे हो मुझे इस पार छोड़ के, तुम जा तो रहे हो मुझे इस पार छोड़ के, मुझसा न होगा झील के उस पार देखना। तुम जा तो रहे हो मुझे इस पार छोड़ के, मुझसा न होगा झील के उस पार देखना। जमीन पे रह के फलक से खिताब करता है, जमीन पे रह के फलक से खिताब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। जमीन पे रह के फलक से खिताब करता है, वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ। जमीन पे रह के, बहुत शुक्रिया, जमीन पे रह के फलक से खिताब करता है। वो काम जो भी करे लाजवाब करता है। चराग अपना मेरे सामने से ले जाओ, ये काम मेरे लिए आफताब करता है। और एक नया शेर समझ फरमाइएगा कि ये काम मेरे लिए आफताब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से, हजारों जाम छलकते हैं उसकी आंखों से। इजाफा हुस्न में उसके नकाब करता है। ये इस फकीर का अदना सा एक करिश्मा है। ये इस फकीर का अदना सा एक करिश्मा है कि खारजारों को छूकर गुलाब करता है। ये फकीर का अदना सा एक करिश्मा, ये इस फकीर का अदना सा एक करिश्मा है कि खारजारों को छूकर गुलाब करता है। जमाने को बदलते देखता हूं, जमाने को बदल के देखता हूं, बदन कागज के चलते देखता हूं। जमाने को बदलते देखता हूं, बदन कागज के चलते देखता हूं। ये मत पूछो कि आंखें सुर्ख क्यों हैं, मैं सूरज को पिघलते देखता हूं। ये मत पूछो कि आंखें सुर्ख क्यों हैं, ये मत पूछो कि आंखें सुर्ख क्यों हैं, मैं सूरज को पिघलते देखता हूं। शेर समाज फरमाइएगा कि सबने सोचा था ये अंजाम से पहले ये लोग जब आके बैठे थे 8-9 बजे तो घर पे कह के आए थे, वहीं से मतलब पेश कर रहा हूं। सबने सोचा था
ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे, बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले हम पलट आएंगे। ये आपकी नजर कर रहा हूं सांसद जी, हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। इतना सस्ता भी नहीं था कि तुझे मिल जाता, खुद को सौंपा है तुझे दाम से पहले पहले। इतना सस्ता भी नहीं था कि तुझे मिल जाता, खुद को सौंपा है तुझे दाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे, क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहे। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। मतलब समझ फरमाइएगा कि मेरे तुम्हारे नाम के चर्चे निकल गए, मेरे तुम्हारे नाम के चर्चे निकल गए। गुर्बत की आग फैली तो कुछ लोग जल गए। मेरे तुम्हारे नाम के चर्चे निकल गए, गुर्बत की आग फैली तो कुछ लोग जल गए। किरणें तुम्हारी हुस्न की इतनी शदीद थी कि मोम की बिसात क्या पत्थर पिघल गए। किरणें तुम्हारे हुस्न की इतनी शदीद थी कि मोम की बिसात क्या पत्थर पिघल गए, कि मोम की बिसात क्या पत्थर पिघल गए। महफिल में उसने मुझ पे नजर की तो सारे लोग, महफिल में उसने मुझ पे नजर की तो सारे लोग उसके हसीन लम्स की ठंडक से जल गए। महफिल में उसने मुझ पे नजर की तो सारे लोग, महफिल में उसने मुझ पे नजर की तो सारे लोग उसके हसीन लम्स की ठंडक से जल गए। हम थे कुशादा ज़र्फ़, राणा साहब शेर सुनिएगा, हम थे कुशादा ज़र्फ़ के हर काम चुप रहे, लेकिन तुम्हारी जेब के सिक्के उछल गए। हम थे कुशादा ज़र्फ़ के हर काम चुप रहे, हम थे कुशादा ज़र्फ़ के हर काम चुप रहे, लेकिन तुम्हारी जेब के सिक्के उछल गए। आलम तुम्हारे हाथ में तो चांद आ गया। आलम तुम्हारे हाथ में तो चांद आ गया। तुम तो सभी की सोच से आगे निकल गए। आलम तुम्हारे हाथ में तो चांद आ गया, तुम तो सभी की सोच से आगे निकल गए। यहीं से एक मतलब एक दो शेर और सुनाता हूँ, चांद से याद आया। मैं पेश करता हूँ एक मतलब एक दो शेर और सुना देता हूँ। ये इस शहर की नजरें असल में मतलब देखिएगा कि इस शहर से ना जाऊं। उज्जैन ने मुझे बहुत मोहब्बतें दी हैं, बहुत सराहा गया मुझे यहाँ पे। या मतलब मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उज्जैन का बहुत बड़ा हाथ है आलम को आलम बनाने में। शेर समाज फरमाइए कि इस शहर से ना जाऊं, अगर तुम कहो तो फिर। क्या बात है। वो कह रहे थे कि मैं शेर समझता भी हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस शहर से ना जाऊं, अगर तुम कहो तो फिर जख्मे जिगर दिखाऊं, अगर तुम कहो तो फिर। क्या बात है। इस शहर से ना जाऊं, अगर तुम कहो तो फिर जख्मे जिगर दिखाऊं, अगर तुम कहो तो फिर बादल में घर बनाऊं, अगर तुम कहो तो फिर मैं अपनी जिद पे आऊं, अगर तुम कहो तो फिर बादल में घर बनाऊं, अगर तुम कहो तो फिर मैं अपनी जिद पे आऊं, अगर तुम कहो तो फिर सूरज को दे के आ गया पैगाम चांद का, तारों को तोड़ लाऊं, अगर तुम कहो तो फिर सूरज को दे के आ गया पैगाम चांद का, तारों को तोड़ लाऊं, अगर तुम कहो तो फिर तारों को तोड़ लाऊं, अगर तुम कहो तो फिर सूरज पे लिखूं नामे मोहब्बत को बर्फ से। सूरज पे सूरज को दे के आ गया पैगाम चांद का, तारों को तोड़ लाऊं, अगर तुम कहो तो फिर सूरज पे लिखूं नामे मोहब्बत को बर्फ से, ऐसे झुलस के आऊं, अगर तुम कहो तो फिर सूरज पे लिखूं नामे मोहब्बत को बर्फ से, ऐसे झुलस के आऊं, अगर तुम कहो तो फिर खुशबू हूं और तेज हवा के सफर पे हूं। खुशबू हूं
और तेज हवा के सफर में हूं, खुद को समेट लाऊं अगर तुम कहो तो फिर। खुशबू हूं और तेज हवा के सफर पे हूं, खुशबू हूं और तेज हवा के सफर पे हूं, खुद को समेट लाऊं अगर तुम कहो तो फिर। आलम ने रास्तों की बहुत खाक छान ली, आलम ने रास्तों की बहुत खाक छान ली, इस दिल में ठहर जाऊं अगर तुम कहो तो फिर। आलम ने रास्तों की बहुत खाक छान ली, इस दिल में ठहर जाऊं अगर तुम कहो। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, जब तक आप मुझे इजाजत देंगे तब तक पढ़ूंगा। जी मैं सुना देता हूं। एक शेर और सुन लीजिए। देखिए, ये किसी महफिल में अभी तक नहीं पढ़ा है, और वजह यह है कि ऐसे सामाइन नहीं मिलते कि जहां पढ़ा जाए। आपने माँ के हवाले से कई शेर सुने होंगे, मैंने भी माँ के हवाले से एक शेर कहा है, बतला नहीं है इसमें, लेकिन एक शेर है, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। शेर समाज फरमाइएगा कि माँ तेरे पांव की है खाक मयस्सर मुझको, माँ तेरे पांव की है खाक मयस्सर मुझको, और मेरी सारी फजीलत ही इसी खाक से है। माँ तेरे पांव की है खाक मयस्सर मुझको, माँ तेरे पांव की है खाक मयस्सर मुझको, और मेरी सारी फजीलत ही इसी खाक से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ये माँ के हवाले से मैंने शेर सुनाया, अब अपने बच्चों की माँ के हवाले से भी कुछ सुना देता हूँ। जी जी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल में कोई खुशी नहीं होती, रोशनी रोशनी नहीं होती, तुम ना होते जो हम सफर मेरे, जिंदगी जिंदगी नहीं होती, तुम ना होते जो हम सफर मेरे, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मतलब दो तीन शेर समझ फरमाइए जी। अब किसी और के हवाले से दिल संभलता नहीं, संभाले से दिन निकलता नहीं, निकाले से रात टलती नहीं है, टाले से। मैंने एक शेर सुनाया था कि आलम तुम्हारे हाथ में तो चांद आ गया, उसके आगे का शेर इस गजल में देखिए। सूरज कब आएगा? जी मैं सुनाता हूँ, सूरज इतनी बार तो सुनाया भाई, सुना देता हूँ, वो भी सुना देता हूँ। भाई ने याद दिला दिया, भाई ने याद दिला दिया तो मैं सुना देता हूँ कि होठों पर हम ताला डाले बैठे हैं, होठों पर हम ताला डाले बैठे हैं, मुश्किल से ये पांव के छाले बैठे हैं, मुश्किल से ये पांव के छाले बैठे हैं, आज तो हमको दर्शन दे दो मुक्त करो, आज तो हमको दर्शन दे दो मुक्त करो, मुद्दत से हम हसरत पाले बैठे हैं, आज तो हमको दर्शन दे दो मुक्त करो, मुद्दत से हम हसरत पाले बैठे हैं। कैसा दिलकश मंजर है कि एक सफ में, कैसा दिलकश मंजर है कि एक सफ में नीले पीले गोरे काले बैठे हैं, कैसा दिलकश मंजर है कि एक सफ में, कैसा दिलकश मंजर है कि एक सफ में नीले पीले गोरे काले बैठे हैं। उनको देखा सबके सब बेहोश हुए, उनको देखा सबके सब बेहोश हुए, हम तो अब भी होश संभाले बैठे हैं, उनको देखा सबके सब बेहोश हुए, उनको देखा सबके सब बेहोश हुए, हम तो अब भी होश संभाले बैठे हैं। देखो सूरज हुजरे के बाहर बैठो, देखो सूरज हुजरे के बाहर बैठो, अंदर तो घनघोर उजाले बैठे हैं, देखो सूरज हुजरे के बाहर बैठो, देखो सूरज, देखो सूरज हुजरे के बाहर बैठो, अंदर तो घनघोर उजाले बैठे हैं। सबने आलम की गजलों का लुत्फ लिया, सब आवाज नहीं आई भाई, सबने आलम की गजलों का लुत्फ लिया, इस महफिल में किस्मत वाले बैठे हैं, सबने आलम की गजलों का लुत्फ लिया, इस महफिल में किस्मत वाले बैठे। मैं जो गजल पढ़ रहा था वो खत्म करके मैं अपनी जगह लेता हूं। अब किसी और के
हवाले से दिल संभलता नहीं संभाले से। मैंने हाथों में चांद रखा था, मैंने हाथों में चांद रखा था, जख्म रिसने लगे उजाले से। क्या बात है। मैंने हाथों में चांद रखा था, जख्म रिसने लगे उजाले से। इश्क हरदम जवान रहता है, इश्क हरदम जवान रहता है, हुस्न टिकता नहीं संभाले से। इश्क हरदम जवान रहता है, हुस्न टिकता नहीं संभाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।